करप्शन में सही, ला कानूनियत पे सही, मुल्क को नीचे लगाने में कहीं तो ये आगे नंबर लेके गए ना। देखें पहले ज़र मुबादला आप 11 अरब थे, आपके पास 45 करोड़ डॉलर थे, अब सिर्फ रह गए आपको दिवालिया होने में देर नहीं लगेगी। हाशमी भी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी करता था, लेकिन जब से जबरदस्ती उसको कपिल शर्मा बनाने की कोशिश की है, उसने अपना भी और प्रोग्राम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। इसी तरह इसाक डार साहब जो हमारे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने कहे तो पता चला इधर तो पैसे खुद लाने पड़ेंगे। तो पैसे आएंगे किधर से? पहले तो भाईजान दे देते थे ना, भाईजान ये भेज दे, भाईजान ने ये भेज दिया, ये कर दे। अब तो भाईजान नहीं था, अब तो खुद भाईजान थे। तो उनको अवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। बिजली की कीमतों में 46 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने पहले महंगाई की शरह 12 थी, अब देखें लोग फाका करेंगे आपसे, आबादी कंट्रोल नहीं हो रही, 90% लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे। वो तो मौत के असबाब पैदा कर रहे हैं। ऐसी हुकूमत की तारीफ करें। और दूसरा, हाँ जो आपने कहा डॉलर, वो तो नहीं का फायदा ना आपने डॉलर जोड़ा ना मैंने जोड़ा। देखिए अगर नवाज शरीफ 100 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो गया, बल्कि 179 था और अब 300 से ऊपर है। अगर 5 खरब की इसाक डार साहब की अगर इन केस प्रॉपर्टी थी 5 खरब की और 10 तकरीबन 9 खरब की हो गई, तो कितनी तरक्की की। अगर 22 करोड़ आवाम की कुर्बानियाँ दे के उनकी हड्डियों से गोश्त और खून निचोड़ के हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, कभी उन वेटरों से पूछें बेटा जो खाना तुम्हें ये बांट रहे हैं दे रहे हो, कभी सोचा है? साइकिल स्टैंड पे गरीब का पसीना होता है, ठेकेदार फराड करके 20 रुपए की जगह 100 रुपये लेता है। कैसा भी इस मुल्क में छोटे छोटे बड़े माफिया ने ना अपनी ब्रांचें खोल ली हैं। यहाँ की एक इंतहाई गुलामाना इशराफिया जो हमारे सामने तो जिन्नात और अफरीद से भी ज़्यादा खौफनाक है, जो हमारे साथ सलूक यहाँ किया जाता है या लोगों के साथ या पोलिटिकल, मगर उनके सामने तो ये भीगी बिल्ली बने होते हैं। वो जिस तरह कहते हैं, याद आपको तस्वीर दिखाई थी हमने, सामने बैठे हुए थे IMF के 3-4 दर्जे के मुलाजिम और उसके सामने हम कैसे काजी साहब जो याद आया आपको? नहीं, जो कौम रिज़्क़े हलाल नहीं खाती, जो कौम झूठ बोलती है, जो कौम दूसरों पर जुल्म करती है, कौन सी बटी साहब, ये चंद शराफिया, उस वहाँ अमन नहीं हो सकता। रब के निज़ाम से आप ये जो कहते थे कि मैं आते सब ठीक कर दूंगा, IMF को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, वो क्या हुआ? अर्ज ये है वाकई नहीं जानता, इसलिए तो वो डॉलर इतनी तेजी में ऊपर चले गया ना। और कोई इमरा रहा होता तो इस वक्त मैक्सिमम 200 पे डॉलर होता, वो 300 पे ले गए। जानते हैं तो ले गया ना। किसी की अच्छी बात, चाहे उनके खानदान को फायदा हो रहा है, तारीफ करनी चाहिए। मेहनत कर, हसद ना कर। काजी साहब देखे, मैं कम से कम इन चंद खानदानों का ना बड़ा इंप्रेस हूँ ना, ये कानून के शिकंजे में आते हैं। अहम अदारे इस्टेब्लिशमेंट भी इनके पास मुबैना। तो यार मैं कहता हूँ डार साहब, मैं सारी जिंदगी आपको मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा, खुदा वास्ता 200 से नीचे डॉलर लेके। तुम्हारा वोट चाहिए ही नहीं। हाँ, हमें जिसने जिताना है हम उसके साथ सेट हैं। पागल है? वोट लेना होता तो हम इलेक्शन ना कराते। हम तो इलेक्शन से भागने की बातें कर रहे हैं। हम कहते हैं अक्टूबर में भी नहीं होगा। कैसा आपके वोट की हैसियत है क्या मेरी तरह कीड़े मकोड़े 22 करोड़ आप उनमें से आप है? मैं तो अपना खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। मेरे वोट की कोई अहमियत नहीं है वैसे तो, यहाँ किसी के वोट की भी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे भट्टी साहब वो ठीक कहा था, मैं गुस्तालन का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। वो ये कहता है कि वोट डालने वालों की अहमियत नहीं होती, वोट गिनने वालों की अहमियत होती है। वोट गिनवाने वालों की माफी चाहता हूँ। छोड़ें, कानून का फैसला सुनाने वाले नहीं, लिख कर देने वाला। साहब तो हर मैंने कल रिक्वेस्ट की थी बिलावल भुट्टो साहब से, आप मेरे लीडर हैं, हमारी लीडर की फर्जंद अर्जमंद भी हैं, आप ये हमारे अपने काउंटर पार्ट तुर्की से पूछें कि चलें हमें तो टीका लग गया, हमारे टिकट वगैरह, ये क्यों पाकिस्तानी सिटीज़न जो है वो ट्रांजिट पे भी पाँव नहीं रख सकता वहाँ पे, ये हमें पूछ के बताएं और अपनी आवाम को कहें कि खुदारा अब क्या ये कुछ सिलसिला शुरू होने लगा है, हमारे पर खुदा न खास्ता कुछ सैंक्शन है या ये उन्होंने अपने तौर पर इंडिविजुअली किया है। इट इज़ योर ड्यूटी एंड जॉब, द स्टेट पेज यू फॉर योर जॉब, एंड ये आपकी जॉब है कि हमें बताएं कि हम जो है बाहर हमारी हम टिकट लेके जाते हैं, हम वीज़ा लेके जाते हैं, तो ये क्यों है, ये किसकी वजह? बड़ी साहब ये हमारी वजह से है, ये हमारी ये रूलिंग इशराफिया की वजह से हमारे साहब बातें तो ऐसी भी आ रही हैं। राह और सऊदी अरब की खुफिया के दरमियान कोई अहम हुआ है? हो गया है, पता नहीं, मैं नहीं कहता हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन आपका हाल ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मौजूदा
मीडिया को क्रैश करने और क्लोजिंग है, लेकिन मैंने आपने मुझसे पूछा था कि नहीं हिलाली साहब, आज एक साल हो गया है शहबाज शरीफ को हल्फ उठाए हुए, और उन्होंने एक पूरा थ्रेड ट्विटर पे डाला है जिसमें उन्होंने कुछ कामयाबियां गिनवाई हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम किया, टारगेटेड सब्सिडीज़ पे काम किया, डिफ़ॉल्ट की अफवाहें दम तोड़ गई। उन्होंने ये भी लिखा है। आपकी नज़र में कैसा रहा उनका एक साल? लाली साहब बताए जरा, डिफॉल्ट पे कंट्रोल जो किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ये कहना था कि हमारे मुखालिफ ने ज़रूर कहा था कि मैं एक दिन नहीं, मेरी गवर्नमेंट चलेगी, और एक साल चल गया है और उसके बारे में आपको पता है ये क्यों हुआ है। हाँ, ये आपको पता है ये क्यों हुआ है। मगर मैं एक चीज़ आपको, अब मुझे सच्चाई में आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, वो कहता है आवाम को कि वो मैंने आपको बड़े वादे किए थे, और अफसोस आता है, अफसोस मुझे ये हो रहा है कि मेरा एक वादा भी पूरा ठीक तरीके से नहीं हुआ। मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं डूब के मर जाऊं, मगर माफ़ कर दो मुझे। अगर ये कहता तो नेक्स्ट काउंसिल इलेक्शन शायद जीत जाता। उरिया साहब, मुझे लगता है कि उनको अपनी जो है एक चार्ट शीट है, या जो उन्होंने अपनी कुछ अचीवमेंट्स गिनवाई हैं, कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है। हिलाली साहब की सजेशंस बड़ी अच्छी हैं वैसे। देखें, होता ये है कि एक आदमी जो कि किसी जगह आम छोटी सी जगह पे काम कर रहा हो ना, और वो बहुत बड़े दावे करे ना, तो उसको कहा जाता है कि उसको ज़रा सा बड़े सभा उसमें मैदान में ले आओ, वो खुल जाता है। शहबाज शरीफ के बारे में नून लीग ने एक बहुत बड़ी मिथ बना के रखी थी, शहबाज स्पीड और ये और वो, और हमने चूँकि उनके साथ काम किया, मकसद समझते थे कि इसका टोटल रवैया एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेयर से ज़्यादा का नहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जब हम खुद काम करते थे ना, तो हम बड़ी चीज़ समझते अपने आप को, लेकिन वहाँ जाके फेडरल गवर्नमेंट पर पता चला कि हम तो कुएं के मेंढक थे। यहाँ पर होता यह है कि फेडरल गवर्नमेंट से पैसे आते थे, आपने यहाँ पर आके पुल बना दिया, ये बना दिया, पुल भी आपने लाहौर में बना दिया, और साथ फूल जाओ आप मनी PHA के माली को भेजते थे कि जाओ जाके, और उसको डायरेक्टर को भेजते, जाओ जाके सिंगापुर और जाओ जाके बैंकॉक और जाके इस तरह के फूल लेके आओ और यहाँ के सजा दो, क्योंकि आपने बाकी पंजाब को तो इग्नोर किया हुआ था। तो आप नजर आते थे, जरा बात नजर आने का भी उनको स्टाइल तादार बात है, बूट पहन लिए, ये कर दे वो। तो पता चला कि तब इन्होंने, आज देखे नून लीग क्या कहती है, उनसे को आपका एक साल की कार्यकाल नहीं 2013 में देखें, ओ भाई तो 1988 में चले जाते हैं, 1990 में चले जाते हैं, 2013 क्या हो गया? जब भी आपसे पूछेंगे आप कहेंगे 2013 देखो, तो 2013 में तो रोटी जो थी वो उसका 2 रुपए की थी। उससे पहले आप चले जाए तो रोटी जो थी एक रुपए की 4 रोटियां आती थी, जब आप भी नहीं थे, आपके वालिद साहब भी नहीं थे शायद उस वक्त। तो मसला सारा यह है कि बेसिकली मुकम्मल तौर पर नून लीग के पास अब कुछ कहने को रह नहीं गया। और मैं एक बात बताऊं, जरदारी ने उनके साथ बड़ा हाथ किया, बहुत हाथ किया। तो उसने अपने बेटे को रखा फॉरेन सर्विस, रोजे रोशन की तरह आया होता। हाँ, रोजे फॉर कोई ऐसी उसके पास हुकूमत नहीं, कैबिनेट नहीं है जिसमें गाली पड़े, नहीं रखी, इस तरह की कोई चीज नहीं। और उसने इनको, इनकी सियासत को दफन कर दिया। पाकिस्तान के खास तौर पे पंजाब में अब हालत ये है, उनको भी सेट सही नहीं मिला, हालात सही नहीं मिले, वाकयात सही नहीं मिले, मामलात सही नहीं मिले। बात यह है कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता रहा इसहाक डार साहब को, लेकिन फिर जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मईशत के दावपेच देखे, सीखे तो नहीं, सीखना मैंने क्या है, मैं तो तालिब इल्म हूँ, और नशे व फराज देखे तो मैं समझ गया कि मुल्क की मईशत के बारे में जो कुछ हमें बता रखा है, दर हकीकत वो टोटल बकवास है। हकीकत में कुछ और मामला है, वो सियासतदान हमें बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से माजी में इसहाक डार साहब भी मजबूर थे कि डॉलर की कदर को कम रखा जाए, रखना चाहिए। उसकी वजह ये है नाजरीन, बुरा ना मानिएगा, पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर क्योंकि 95% बकवास चीज़ें लिखी हुई मुल्क की मईशत के बारे में, तो हमारी ब्रेन वॉशिंग हो गई है।